नमस्कार विद्यार्थियों। बिहारी के दोहों की हम व्याख्या कर रहे थे। बिहारी रत्नाकर में बिहारी सस्सई के दोहे संकलित हैं और बिहारी रत्नाकर से जो दोहे हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं उन्हीं को समझने का हमने प्रयास किया, उनका अध्ययन किया, उनकी विशेषताओं को जाना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। बिहारी द्वारा रचित इस दोहे में नायिका की स्थिति का चित्रण किया गया है। बिहारी कहते हैं कि सखी नायक से आकर के कहती है और नायिका की शारीरिक और मानसिक स्थिति के बारे में उसका परिचय कराती है। सखी कहती है कि जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार। हे नायक, तुमने जिस दिन उस कुसुमांगी अर्थात फूल के समान सुंदर अंगों वाली नायिका को देखा था, गई सुबीती बहार, वो तो अब जैसे बहार बीत जाती है वैसी ही वो हो गई है। अर्थात जब बसंत ऋतु आती है तब तो चारों ओर वातावरण खिला रहता है, प्रकृति खिल उठती है, फूल खिल उठते हैं, भंवरे गुंजायमान होते रहते हैं। लेकिन जब बसंत बहार चली जाती है तब पेड़ पर केवल कटीली झाड़ियाँ, डालियाँ ये ही रह जाती हैं। तो वो ये कहती है कि जब तुमने नायिका को देखा था तब वो फूल के समान खूबसूरत थी, सौंदर्य से युक्त थी, पर अब तो वो बीती बहार के समान हो गई है। जैसे बसंत ऋतु के बाद में केवल कांटे ही रह जाते हैं, फूल पत्तियां सब झड़ जाती हैं, वैसे ही वो हो गई है। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। अली अर्थात भंवरा, यहाँ भंवरा नायक को कहा गया है कि हे नायक, अब तो केवल उस गुलाब के फूल में कटीली डालियां ही रह गई हैं, पत्तियां तो सब झड़ गई। अर्थात अब वो तुम्हारे वियोग में सूखकर कांटा बन गई है। अन्योक्ति अलंकार है इसके अंदर। अन्योक्ति अलंकार जब सीधे सीधे कोई बात ना कह करके किसी को माध्यम बना करके कही जाती है तो अन्योक्ति अलंकार होता है। और इसमें बहार और फूल के माध्यम से नायिका की स्थिति का चित्रण किया गया है। और जो अली शब्द आया है वो नायक के लिए आया है। जिस प्रकार अली का एक अर्थ भंवरा भी होता है, भंवरा जिस प्रकार फूलों पर गुंजन करता रहता है, उनके मधु का पान करता है, उसी प्रकार नायक भी जो है वो नायिका के लिए लंपट या लोभी ही बताया गया है। शीस मुकुट कटि काचनी कर मुरली उर्माल, यही बानक मोमन सदा बसो बिहारी लाल। बिहारी जी ने जो अपनी सत्सई लिखी उसमें भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी अविरल बह रही है। ये इनका भक्ति संबंधी दोहा है और इसमें वो भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, उनके मनमोहक रूप का चित्रण कर रहे हैं। कवि कहते हैं शीस मुकुट कटी काचनी, सिर पर तो श्याम सुंदर ने मुकुट धारण कर रखा है। कटी काचनी, और कमर में उन्होंने काचनी पहन रखी है जो पीले रंग का है, उनका पीतांबर है। कर मुरली, कर अर्थात हाथ, हाथ में उन्होंने मुरली ले रखी है। उर्माल, और उर अर्थात हृदय, हृदय पर उन्होंने वैजंती माला पहन रखी है। यही बानक मोमन सदा, बानक का अर्थ होता है बाना, रूप, वेश।
बसो बिहारी लाल। हे प्रभु, बिहारी लाल के मन में सदा यही आपका रूप बसा रहे, ऐसी कृपा बनाए रखना। और वो रूप कैसा है? जो सिर पर तो मुकुट पहन रखा है, कमर में पीतांबर धारण कर रखा है, हाथों में मुरली ले रखी है और हृदय में वैजयंती माला है। और भगवान का ये रूप बिहारी लाल के मन में सदा बसा रहे। अगले पद पर आते हैं। इत आवती चली जात उत, चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सही रहे, लगी उसासनु साथ। हिंडोरे का अर्थ होता है झूला। बिहारी रत्नाकर से दोहा लिया गया है और नायिका की विरह स्थिति का चित्रण किया गया है। इसमें वियोग श्रृंगार रस है और अतिशयोक्ति के साथ नायिका की विरह स्थिति का चित्रण इसमें हुआ है। बिहारी जी कहते हैं कि इत आवती चली जात उत, चली 6 सातक हाथ, कि नायिका की विरह जो स्थिति है उसको देख करके एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, हमारी नायिका नायक के विरह में बहुत दग्ध हो रही है, विराग्नि उसमें लगी हुई है और वह लंबी लंबी सांसें लेती रहती है। और इतावती एक बार वो आती है, चली जात उत, और फिर चली जाती है, चली 6 सातक हाथ, 6 7 हाथ वो चलती है। चढ़ी हिंडोरे से रही, लगी उसासनु साथ। वो जैसे सांस लेती है, लंबी लंबी सांस लेती है, तो इतनी कृशकाय हो गई है, इतनी कमजोर हो गई है कि सांस के साथ तो वो आगे बढ़ जाती है और सांस के साथ ही वो 6 7 कदम पीछे आ जाती है। ऐसा लग रहा है वो किसी झूले पर चढ़ी हुई है। अर्थात इतनी ज्यादा क्षीण, दुर्बल, कमजोर हो गई है कि सांस लेने पर ही वो आगे बढ़ती है और सांस लेने पर ही वो छोड़ने पर वो पीछे हट जाती है। इसमें तो कल्पना शक्ति का बिहारी जी ने बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया है और अतिशयोक्ति अलंकार है इसमें। नायिका की विरह वर्णन में और सौंदर्य वर्णन में अतिशयोक्ति का सहारा लेना बिहारी सतसई की अपनी विशेषता है। अगले पद पर आते हैं। लिखन बैठी जाकी छवि, गही गही गरव गरूर, भय न केते जगत के चतुर तेरे को। बिहारी रत्नाकर से यह दोहा लिया गया है और इसमें नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया गया है और वो सौंदर्य जो है वो अनुपम है और नित्य जो है या प्रतिपल बदलता है। नायक को नायिका की सखी जाकर के नायिका के सौंदर्य के बारे में बड़ा ही बढ़ चढ़ करके वर्णन करती है, जिससे कि नायक के मन में प्रेम उत्पन्न हो जाए। बिहारी जी लिखते हैं, लिखन बैठी जाकी सभी। नायिका की सखी नायक से कहती है कि हमारी नायिका इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता के बारे में लिखने के लिए या उसकी चित्रकारी करने के लिए गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे को। बड़े बड़े जो प्रसिद्ध चतुर चित्रकार थे वो उसका चित्र बनाने के लिए बैठे, लेकिन और बड़ा अभिमान था उनको अपनी चित्रकारी पर कि नायिका की सुंदरता का तो हम ऐसे ही चित्र बना देंगे नायिका का। और वो बैठे बड़े अभिमान से, परंतु वे नहीं बना पाए। उसका कारण क्या था कि वो जैसे ही नायिका की छवि को अपने कागज पर उतारने लगते, इतने में ही नायिका का सौंदर्य बदल जाता, क्योंकि नायिका का सौंदर्य तो नित्य परिवर्तनशील है, वो तो पल पल बदलता है। इसीलिए वो नायिका का चित्र नहीं बना पाए।
तो इसमें नायिका का जो सौंदर्य है वो परिवर्तित बताया गया, नित्य नवीन रूप वो लेता रहता है, उसकी सुंदरता बढ़ती रहती है, इसका इसमें चित्रण किया गया है। अगले पद पर आते हैं। तो लगू या मन सदन में हरि आवे की ही बाट, बिकट जटे जो लगू निपट, खुटे न कपट कपाट। तो लगू का मतलब होता है तब तक, मन सदन मन रूपी घर, हरि ईश्वर, बाट रास्ता, निपट बिल्कुल, और कपट कपाट अर्थात कपट रूपी दरवाजे। इसमें ये भक्ति भावना का दोहा है, नीति संबंधी बात भी है, और वो ये कहना चाहते हैं कि बिहारी जी कहते हैं कि जब तक हमारे मन में जो कपट रूपी दरवाजे हैं वो जब तक लगे रहेंगे तब तक ईश्वर नहीं आ सकते। तो लगू या मन सदन में हरि आवे की ही बाट, जब तक मन रूपी घर में दरवाजे, कपट रूपी दरवाजे लगे हुए हैं, तब तक हरि किस रास्ते से आएंगे। बिकट जटे जो लगू निपट, खुटे न कपट कपाट, जब तक ये कपट रूपी कपाट खुटे अर्थात खुले, निपट यानी बिल्कुल, जब तक ये कपट रूपी जो दरवाजे हैं ये बिल्कुल नहीं खुलेंगे और ये ऐसे ही बिकट जटे भयंकर जुड़े रहेंगे, तो फिर भगवान कैसे आएंगे, अर्थात हरि तो तभी आएंगे जब मन से, हमारे हृदय से ये कपट, छल, बुराइयां ये सब दूर हो जाएंगे और हमारा हृदय निश्चल पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा, तभी ईश्वर का हमारे हृदय में निवास होगा। इसीलिए भक्ति करने के लिए हमको दिखावे की जरूरत नहीं है, अपितु हमें अपने मन को शुद्ध और सात्विक करना होगा। बिहारी जी का जो दोहा है, ऐसे ही विचार कबीरदास जी के भी हैं, वो भी यही कहते हैं कि अपने मन को पहले स्वच्छ करो, उसके बाद ही ईश्वर आपके हृदय में आएंगे। अनुप्रास और रूपक अलंकार, कपट कपाट मन सदन में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। बिहारी जी के अब तक के जो हमने दोहों की व्याख्या की, उनमें हमने जाना कि जहाँ श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार के चित्रण में वो अतिशयता का सहारा लेते हैं, वहीं जब भक्ति संबंधी दोहा लिखते हैं तो पूर्णतः भक्ति में डूब जाते हैं। अतः जितना श्रृंगार का चित्रण इन्होंने किया है, उतना ही भक्ति का भी चित्रण ये अपने इसमें करते हैं, और इसीलिए बिहारी सत्सई कंठों का हार बनी हुई है। बिहारी सत्सई की अगर हम कुछ विशेषताओं पर जोर दें, तो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि बिहारी सत्सई में भाषा की सामासिकता और कल्पना की समाहार शक्ति निहित है। अब हम जैसे जैसे इनके पदों की व्याख्या कर रहे हैं, तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि वास्तव में बिहारी के दोहों में भाषा की सामासिकता विद्वान है, अर्थात लंबे लंबे जो वाक्य हैं उनको बहुत ही संक्षिप्त शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने की कला में बिहारी पारंगत है। और कल्पना की समाहारता, जब ये नायिका के वियोग पक्ष का चित्रण करते हैं तो अतिशयोक्ति का सहारा लेते हैं, लेकिन फिर भी उसे पाठक हजम करने की ताकत रखते हैं, उन्हें वो बहुत ज़्यादा हास्यास्पद नहीं लगता। हालांकि शुक्ल जी ने तो कहा है, लेकिन फिर भी बिहारी सत्सई के दोहे हास्यास्पद नहीं हैं, उनको पढ़ने में, देखने में, सुनने में मन रमता है।
और भक्ति की जहाँ बात करें तो लगता है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का पूरा प्रभाव इन पर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहारी ससई में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी बह रही है।